नमस्कार किसान भाइयों। जब भी हमारे खेतों में मैथा घास हो जाता है तो मैथा घास को निकालवाने में जो मजदूर लगते हैं वो भी ज़्यादा लगते हैं और निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमने इस खेत में मल्चिंग बिछाई हुई है। आप देख सकते हैं मैथा घास इतना ज़ोर से उगा हमारे खेत में कि हम इसको निकलवाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आप इसमें कौन सी दवा का यूज़ कर सकते हैं, जो रासायनिक दवाएँ आती हैं मार्केट में, कौन सी आप दवा डाल सकते हैं, कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फसलों में, और कौन सा वो केमिकल है जिसको डाल करके आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं मैथा घास के लिए। आइए जानते हैं A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में। किसान भाइयों, मैथा घास या गोंदला घास को कंट्रोल करने के लिए एक दवा है मार्केट में जिसका नाम है हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल 75% WG फॉर्मुलेशन में आती है, जिसको आप पानी में घोल करके यदि स्प्रे कर देते हैं खेतों में तो आपका जो मैथा घास है, गोंदला घास है, वो आपका कंट्रोल हो जाता है। तो यह जो केमिकल है किन किन कंपनियों का आता है सबसे पहले वो जान लेते हैं, क्योंकि यदि आप एक केमिकल एक ही कंपनी के पास में होगा तो वो अपने मन के रेट बेचेगी। इसलिए मार्केट में कई ऑप्शन होना चाहिए, मतलब कई कंपनियों के पास में यदि केमिकल होता है तो आपको सस्ता मिलता है। तो 4-5 कंपनियां हैं जो मार्केट में बेचती हैं। तो सबसे पहला तो आपने सैम्पला, जो धानुका कंपनी का आता है, बहुत ही प्रचलित ब्रांड हो गया है आज के समय में, वो बहुत से किसान इसको यूज करते हैं। दूसरा है क्रिस्टल का, जो है इजुका के नाम से आता है। तीसरा है भारत सिट्रस का, जो ईलान के नाम से आता है। भारत का जो है होका के नाम से आता है। 5वीं कंपनी है गोदरेज एग्रोवेंट लिमिटेड, जो कि ब्रोटेक्स के नाम से आता है। अगली कंपनी है बेस्ट एग्रो लाइफ, इसका जो है हैंड शॉट के नाम से आता है। नेचिनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका डेकाकेल के नाम से आता है। इसके लिए हम कौन कौन सी फसलों पर डाल सकते हैं, तो मेन रूप से कंपनी के अनुसार आप इसको गन्ना, मक्का और लौकी में इसका स्प्रे कर सकते हैं। इन 3 फसलों में कंपनी ने रिकमेंडेड किया हुआ है। इसके अलावा हमने इसके लिए टमाटर में भी यूज़ किया है, बैगन में भी यूज़ किया है। फसलों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैथा घास हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। ये हमारा अनुभव है, हम किसी को रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप डालना चाहते तो पहले थोड़ा सा ट्राई कर लें, थोड़ी सी एरिया में, उसके बाद में आप सब्जियों में भी इसके लिए डाल सकते हैं, जैसे बैगन और टमाटर में हमने डाला है। तो इस प्रकार से आप इसको इसमें भी डाल सकते हैं। आप जानते हैं किसान भाइयों की जो इसका डोज है 1 एकड़ के लिए कितना है, तो लगभग 36 ग्राम की जो पुड़िया आती है, पैकेट आता है, वह 1 एकड़ के लिए हो जाता है। 1 एकड़ में 8 से 10 पंप लगते हैं और लगभग कुछ किसान भाई 6 पंप भी डालते हैं। वो आपकी पंप की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और जो पानी है 150 लीटर पानी आपको 1 एकड़ में लगेगा। इस हिसाब से आप इसका घोल बना करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। आप जानते हैं किसान भाई इसकी प्राइस, तो प्राइस जो 3600 मतलब 1 एकड़ के लिए आता है, जो 8 से 10 पंप, उसकी जो प्राइस है आज फ़िलहाल मार्केट में 2024 में 1300 रुपये के आसपास आपको मिल सकता है, 1200 से लेकर के 1300 के बीच में। और जो एक पंप का आता है जो 3.5 ग्राम का, उसकी जो प्राइस है लगभग 200-250 रुपये के आसपास मार्केट में मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। आप जानते हैं किसान भाइयों, इसको डालते समय कुछ सावधानी आपको बरतनी है। कौन कौन सी सावधानी है, तो सबसे पहले जो WG फॉर्मुलेशन होता है, इसको घोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप पहले इसको अलग पानी में घोल लें, घोल बना लें इसका। उसके बाद में आप पानी पंप में डालें और उस हिसाब से 1 गिलास के हिसाब से, मतलब जिससे भी आप घोल बनाएं उसी से आप उसको पंप में डालते जाएँ, अच्छे हिला करके पहले मिक्स कर लें। और जब भी आप इसका स्प्रे करें तो इसमें जब आप पूरा पानी में यह केमिकल मिला लें, यह दवा मिला लें, उसके बाद में आप उसमें एक चिप को ज़रूर मिलाएं, जिससे कि जो पत्तियों पर अच्छे दवाई को फैला देता है, चिपका देता है, इससे दवाई अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार से आपको चिप को ज़रूर इसमें मिलाना है, मतलब जो गोंद आती है मार्केट में स्प्रे में मिलाने के लिए, वो आपको इसमें ज़रूर मिलाना है। इसके अलावा आप जब भी इसका स्प्रे करें तो नमी तो होना ही चाहिए। कोई भी आप हर्बिसाइड डालते हैं तो नमी तो खेत में होना ही चाहिए। जैसे ही बारिश रुकती है या आप अन्य सीजन में डालते हैं तो आप इसको मतलब 6-7 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें और लगभग 20 दिन तक अपने खेतों में अच्छी नमी बनाकर रखें, तभी आपका मैथा घास कंट्रोल होगा अच्छी तरीके से। और स्प्रे करते समय आप अच्छा स्प्रे करें, जिससे पत्तियाँ पूरी तरह से अच्छी भीग जाएँ और कहीं जगह छूट ना जाए। इस प्रकार से जो 8 छेदों का नोजल आता है, स्प्रे आता है, जिससे धुआं उड़ता है, उससे आप स्प्रे करेंगे तो आपका जो कंट्रोल है अच्छी तरीके से होगा। तो इस प्रकार से आपको कुछ सावधानी बरतनी है। लगभग स्प्रे के बाद में लगभग आधे या 1 घंटे तक बारिश तो नहीं होना चाहिए, तभी आप इससे अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रकार से किसान भाइयों जो सैंपल आया धानु का कंपनी का जो हेलोसल्फ्यूरान केमिकल है उसके लिए ला सकते हैं मार्केट से और अपनी फसलों में डाल सकते हैं और मेथा घास के लिए कंट्रोल कर सकते हैं 100%। 15 दिन में आप जब देखेंगे तो आपके जो खेत में है पूरी तरह से नष्ट हो गया होगा मेथा घास और हो जाता है इससे बिल्कुल जड़ से ही हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी प्रकार से खेती से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।